हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो आपकी बुक है, कोड है PLS 201। BA सेकेंड ईयर की आपकी बुक है। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 आपकी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। तो पिछले साल के पेपर में हमने देखा जो हमें 2 क्वेश्चन आए थे वो आए थे कल्याणकारी राज्य की धारणा से ही दोनों दिए गए थे। तो इस बार हम दल प्रणाली जो है वो कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ में दल प्रणाली का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 शाम को दिया जाएगा। नेक्स्ट डे हम कल्याणकारी राज्य पर एक वीडियो बनाएंगे और शाम को हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे संघात्मक प्रणाली पर या एकात्मक प्रणाली, दोनों में से एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आपकी इस तरह पूरी बुक जो है वो मैं कवर कर दूंगी कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। सो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो दल प्रणाली क्या होती है, ये दल क्या होते हैं। आधुनिक समय में राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जिनमें कुछ नीतियां, विचारधारात्मक सिद्धांतों और कार्यक्रमों के विषय के संबंध में सहमति होती है। वास्तव में आधुनिक युग में राजनीतिक दलों का युग माना जाता है। 2 परिभाषाएं मैंने दी हैं। इन 2 परिभाषाओं से आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे आधार पर जिस पर वे सारे एकमत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित के लिए काम करने के लिए एकता में बंधे हो। दूसरा है, राजनीतिक दल एक ऐसा गुण या समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष वो होड़ में लगे हो। तो राजनीतिक दल एक ऐसा समूह होता है जिसके जो है वो सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए होड़ में लगे हो। या फिर राजनीतिक दल के निर्माण के लिए लोगों में विचारात्मक एकता का होना आवश्यक नहीं है, अपितु उनमें संवैधानिक संगठन होना, संवैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने पर विश्वास होना भी आवश्यक है। तो ये हमने पढ़ी राजनीतिक दल की जो है वो परिभाषाएं और इसका अर्थ हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि आवश्यक तत्व क्या है राजनीतिक दल के। तो पहला है संगठन। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है आपको संगठन। यहां पर आप देख सकते हैं संगठन। तो राजनीतिक दल के निर्माण के लिए संगठन का होना अब बहुत ज्यादा आवश्यक है। मनुष्य के समूह को राजनीतिक दल कहलाने के लिए पूर्ण रूप से संगठित होना चाहिए। जब तक एक से विचार रखने वाले व्यक्ति पूर्ण रूप से संगठित ना हो तब तक राजनीतिक दल का निर्माण जो है वो नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट आता है मूल सिद्धांतों पर आधारित। तो जो राजनीतिक दल जो होते हैं कि सदस्य जो है मूल सिद्धांतों पर सहमति होनी चाहिए। समान राजनीतिक विचार रखने वाले व्यक्ति ही राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं। निश्चित कार्यक्रम। थर्ड पॉइंट आता है आपका निश्चित कार्यक्रम। प्रत्येक राजनीतिक दल का एक निश्चित कार्यक्रम होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल देश के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक निश्चित कार्यक्रम पर नीतियां बनाता है तथा सत्तारूढ़ होने पर अपने कार्यक्रम को लागू करता है। फोर्थ है शासन पर नियंत्रण की इच्छा। राजनीतिक दल का उद्देश्य शासन पर नियंत्रण करना होता है ताकि वे अपनी नीति और कार्यक्रमों को लागू कर सके। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जनमत का समर्थन प्राप्त करते हैं, शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक उपायों में जो है विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हितों का प्रचार करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं कि ये आवश्यक होता है कि वे राष्ट्रीय हितों के प्रचार के लिए कार्य करें। उसका उद्देश्य किसी जाति या वर्ग या व्यक्ति के हित न होकर राष्ट्रीय हित होना है। जो दल किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के हितों को पूरा करने के लिए कार्य करता रहता है उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। ऐसे दल को सांप्रदायिक दल कहा जाता है जो किसी विशेष जो है जाति या धर्म के हितों को पूर्ति करे। राजनीतिक दल का जो आधार होता है वो होता है धर्म, जाति, भाषा आदि पर आधारित न होकर आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। वही असली राजनीतिक दल है। राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है कार्य कि राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं। सबसे पहले है लोकमत तैयार करना। तो राजनीतिक दल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत सहायता करते हैं।
साधारण जनता को देश की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे इन सदस्यों पर ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं तथा उनको हल करने का सुझाव भी देते हैं। फिर आता है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना। तो राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य होता है दूसरा जो है वो सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना, जो नीतियां जो है सभी के लिए जो है वो लाभदायक हो, ऐसी नीतियों का निर्माण करना। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। तो राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है कि राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी नीति का निर्माण करते हैं और उन नीतियों को जनता में प्रचार करते हैं। इससे जनता को देश में की समस्याओं की जानकारी होती है तथा विभिन्न दलों की नीतियों का पता चलता है। चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव लड़ना। नेक्स्ट है सरकार बनाना। नेक्स्ट विरोधी दल बनाना। अपने विधेयकों पर नियंत्रण करता है। राजनीतिक दल के अंदर जो भी कार्यकर्ता आते हैं उन पर नियंत्रण करना राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक तथा सामाजिक सुधार पर राजनीतिक दल कार्य करते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के पर आधारित ना होकर सामाजिक सुधारों पर जो है वो कार्य करते हैं। कार्यपालिका और विधान पालिका में सहयोग उत्पन्न करना। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो स्थानीय लोग ही होते हैं। केंद्रीय तथा इकाइयों में तालमेल करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का साधन। राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय एकता का साधन इस प्रकार होते हैं क्योंकि सरकार जो भी नीतियां लागू करती है, राजनीतिक दल जो है वो एक राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि वो नीतियां और जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी लोगों के लिए एक समान जो है वो नीतियां लेकर आते हैं। गुण तथा दोष देख लेते हैं। तो 15 गुण है इसके और 15 दोष है। तो पहला है राजनीतिक दल मानवीय प्रकृति के अनुसार है। तो बोला गया है कि राजनीतिक दल जो है वो मानवीय प्रकृति के अनुसार है कि जैसा जो है जो आपके गुण आ जाते हैं वो साथ ही साथ में जो है वो आपके महत्व भी इंक्लूड होते हैं, तो उस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो बोला गया है कि मनुष्य की प्रकृति में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए इस विभिन्नता को विभिन्न दलों द्वारा प्रकट होना अनिवार्य है। कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं, कुछ अनुदार विचारों के होते हैं। ये सब विचार विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए आवश्यक। लोकतंत्र के लिए ऐसे आवश्यक होते हैं राजनीतिक दल क्योंकि ये लोकतंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं। विरोधी दल फॉर एग्जांपल अगर एक ही सत्ताधारी दल होगा तो विरोधी दल नहीं होगा, तो जो है वो लोकतंत्र का नाश माना जाएगा। दृढ़ सरकार की स्थापना में सहायक होते हैं। तो बोला गया है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो दृढ़ सरकार की स्थापना में सहायक होते हैं, आसानी से विघटन नहीं होता है। ऐसे दलों को, जिस दल को भी चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है उस दल की सरकार बनती है। ऐसे दल को यह विश्वास होता है कि जनता के बहुमत उसके साथ है और वे दल की नीतियों का समर्थन जो है करते हैं। विरोधी दल सरकार की निरंकुशता को रोकता है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि एक से अधिक राजनीतिक दल जो है वो देखे जाते हैं, तो इससे सरकार की निरंकुशता, सरकार पर रोक लगती है। नेक्स्ट है आपका कार्यपालिका और विधान पालिका में सहयोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि जो राजनीतिक दल जो है कार्यपालिका और विधान पालिका में जो है सहयोग उत्पन्न करते हैं, जो कि अच्छे शासन के लिए बहुत आवश्यक है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका उसी दल की होती है जिस दल की विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है। मंत्री विधानमंडलों की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल पेश करते हैं तथा उन्हें पास करवाते हैं। दोनों अंगों पर एक ही दल नियंत्रण होने के कारण दोनों में गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना जो है वो नहीं रहती है। फिर हमारा दोष में आता है राष्ट्रीय एकता को खतरा। तो बोला जाता है कि जो राजनीतिक दल है उसे राष्ट्रीय एकता को खतरा है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो दलों के द्वारा देश में गुटबंदी की भावना उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा सारा देश उतने विभागों में बढ़ जाता है जितने के राजनीतिक दल होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय हितों की हानि। तो बोला जाता है कि राजनीतिक दल दल बदली की भावना में पढ़कर जनता तथा राष्ट्रीय हितों को भूल जाते हैं। देश की समस्याओं पर उनके गुणों के आधार पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि उन पर विचार दलों की नीतियों के आधार पर जो है वो किया जाता है। राजनीतिक दल व्यक्तित्व को कुचलते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल भ्रष्टाचार फैलाते हैं।
चुनाव के दिनों में दल चुनाव जीतने के लिए जनता को कई प्रकार के जो है वो भलोपन देते हैं। जिन व्यक्तियों को मतदाताओं पर विशेष प्रभाव होता है और काफी वोट दिलवा सकते हैं, राजनीतिक दल उनके साथ कई प्रकार के वादे करते हैं। नीतियां नैतिक स्तर को गिराते हैं। राजनीतिक दल जो है बोला गया है कि नैतिक स्तर को गिराते हैं। ये दल अपनी नीतियों का प्रचार करने के लिए तथा दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए झूठा प्रचार करते हैं। विशेषकर चुनाव के दिनों में दल दूसरे दलों को पर इतना कीचड़ उछालते हैं कि नैतिक स्तर जो है वो बहुत गिर जाता है। अब हम गुण दे लेते हैं। जनमत का निर्माण होता है। राजनीतिक दल में जो सत्ता उसी को प्राप्त होती है जिसको जनमत चुनता है, तो इसके जनमत का निर्माण होता है। लोकतंत्र की स्थापना होती है। देश योग्य व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रह जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो राजनीतिक दल में व्यक्ति चुने जाए वो अच्छे हो या उनका मुख्य लक्ष्य देश की सेवा करना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सत्ता का ध्यान बड़ी समस्या पर केंद्रित करते हैं। राजनीतिक दल जो है वो सत्ता का ध्यान बड़ी समस्याओं पर केंद्रित करते हैं, खास करके जो विरोधी दल होते हैं। सत्तारूढ़ दल की तानाशाही, जो दल जो है सत्ता में होता है उसकी जो है तानाशाही देखने को मिलती है। दोष में कहा गया है। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं विरोधी दल। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ये हमने इसके लक्ष्य में भी कार्य में भी पढ़ा। बहुदलीय प्रणाली में अस्थायी सरकारें इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक दल में मुख्यतः देखा जाता है कि जो सरकारें जो हैं वो गिरती पड़ती रहती हैं, सरकारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट है विरोधी दल कानूनों की बुराइयों को दूर करते हैं। जो विरोधी दल है, सरकार जब भी कानून बनाती है तो उसके समक्ष आने वाली सभी बुराइयों को उनके समक्ष सामने जो है प्रस्तुत करते हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। संकट काल में खतरनाक जो राजनीतिक दल होती है उसमें कई लोगों की को शामिल किया जाता है और हर एक व्यक्ति की विचारधारा जरूरी नहीं है किसी समस्या को लेकर एक जैसी हो, तो संकट काल में खतरनाक मानी जाती है। दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। बोला गया है कि जो राजनीतिक दल है वो सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ये हमने ऑलरेडी लक्ष्य कार्य में पढ़ लिया। शिक्षा संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उनमें जो है वो शिक्षार्थी भी इंक्लूड होते जाते हैं, जिससे जो है वो हम देखते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में भी इनका जो है प्रभाव देखने को आजकल मिल रहा है। फिर आता है शांतिपूर्ण ढंग से सरकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक आलोचना है। गरीब लोगों को चुनाव लड़ने की सुविधा दी गई है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक द्वेष फैलाते हैं। प्रतिनिधियों में अनुशासन देखने को मिलता है। पार्टी में स्वार्थी नेताओं का प्रतिनिधित्व। सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के लिए ये कार्य करते हैं। तो ये थे इसके गुण और दोष। आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है वो नोट्स मिल जाए इजीली। ठीक है, ये थे गुण और दोष। अब हम इसके रूप करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में है। जो राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।